अभी हाँ, तो 2 kg वाटर ले सकते हैं हम लोग बच्चे लोग वजन करके, यस और नो? यस सर। इन्हें बता कैसे लेंगे, समझो ये आपका कंटेनर, उसका वजन कितना है, आधा किलो, कितना है, ½ kg। ओके, उसमें तब तक पानी डालो जब तक पूरा वजन कितना नहीं होता, 1.5 kg। तो अंदर वाटर कितना kg है बताओ मुझे? 1 kg ना, तो हम लोग वजन ले सकते हैं, वजन वाटर लिक्विड का भी, नो प्रॉब्लम। तो वी कैन टेक वेट। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 मोल ग्लूकोज लिया और उसके अंदर क्या डाला, 2 kg वाटर डाला, राइट। तो पास 2 किलो वाटर में क्या सॉल्वेंट या सोल्यूशन बताओ मुझे, वाटर क्या सॉल्वेंट या सोल्यूशन है? सॉल्वेंट। हमें 2 किलोग्राम डायरेक्ट बाहर से वाटर डाल दिया, 2 किलो वाटर है, राइट। 2 किलो सॉल्वेंट है हमारे पास, वी आर 2 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो प्लस नंबर ऑफ, ओके, मोलारिटी का फॉर्म डेफिनेशन होता है, सिंबल इज स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कितना, 1 kg ऑफ solvent is called as a molality। क्लास बोलो एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ solvent is called molality। थोड़ा ऊपर ऊपर जो एग्जांपल है उसमें 2 moles of solute are present in how much, 2 kg of solvent, right? Yes. So how many moles will be in 1 kg? 1. 1। तो plus 1, तो 1 mole is present in 1 kg। इसका मोलारिटी कितना हो गया, 1 मोल पर kg, बराबर ना? Yes. हाँ, तो आज सॉल्यूशन कितना बनाओ पर आपको डिस्कस क्या करना है, 1 किलो सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है, कितना मोल सोल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute present in how much, 1 kg of solvent is called as what, molality। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in, sorry, mass of solution, mass of solvent in kg, really sorry, upon mass of solvent in kg। number of moles of solute upon mass of solvent in kg। But what is standard symbol for number of moles? N. N। 1 या 2? 2. 2 because solute, right? So N2। what is symbol for mass? W. W। और सॉल्वेंट के मास के लिए सिंबल क्या होगा? 1. 1। तो N2 अपॉन W1 इन kg, ये होगा फॉर्मूला मोलारिटी का, समझा आपको? Yes. तो ऊपर के एग्जांपल में बताओ, हाउ मेनी मोल्स, ऊपर जो एग्जांपल है उसमें कितने मोल्स आपके पास, 2 मोल, राइट। और सॉल्वेंट कितना kg बना आपने, कितना kg सॉल्वेंट डाला उसमें, 2 kg। तो क्लास आंसर क्या आएगा आपका, 1. 1 मोल पर kg। इज इट क्लियर? Yes. मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लास अगर आपको मास ग्राम में लेना तो क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। क्लास इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 kg, कैन आई राइट 2 kg ऑफ वाटर एज 2000 ग्राम वाटर लिख सकता हूं मैं? Yes. मैं 2 kg 2000 लिखता हूं तो क्लास क्या होगा, N2 अपॉन W1 क्या हो जाएगा, वो ग्राम हो जाएगा। पर क्लास मोलारिटी का फॉर्मूला, तो आपको वापस 100 किलोग्राम में करने के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा, 1000। तो आप भले मास किस में ले रहे हो ग्राम में, पर आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में, क्योंकि आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये समझा? यस सर। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आप वजन, आप वेट किस में ले रहे हो, ग्राम। और आपको आंसर किस में चाहिए, केजी, किलोग्राम में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, बराबर। बस नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। वेरी गुड, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो प्लस N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सोल्यूट है, राइट। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन
मोलार मास ऑफ सॉलिड बराबर ना. इफ आई सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं तो m इज इक्वल टू n2 की जगह हम लोग क्या डालेंगे W2 अपॉन M2 राइट. n2 की जगह पे तो आपका आंसर हो गया W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W1 इन किलोग्राम. तो आपका ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया राइट. ओके क्लास सिमिलरली आप ये फॉर्मूला n2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डालते हो तो क्या होगा n2 की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे W2 अपॉन M2. आपका फॉर्मूला होगा W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम. पर टेक्स्ट बुक में इतना ही है. कितना ये इतना. अगला ये आपके लिए काफी नहीं है. समझे आपको. आपको ये चारों फॉर्मूले आने चाहिए. एनी डाउट हियर कुछ पूछना आपको. नो. प्लस मोलारिटी और मोलारिटी में डिफरेंस क्या था. मोलारिटी और मोलारिटी में लिखते हैं दोनों डिफरेंस लिखते हैं. हाउ डिफाइन मोलारिटी. मोलारिटी कल किया था ना. सिंबल द कैपिटल M. तो क्या डिफरेंस था. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट राइट Yes. in 1 liter of solution बराबर ना. मतलब 1 लीटर किसका वॉल्यूम था. सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का. Solution. सॉल्यूशन का. एंड मोलारिटी. मोलारिटी number of moles of solute right Yes. in 1000 ग्राम. 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम बोलो तो भी चलेगा. 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है ना. प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ Solvent. सॉल्वेंट. यहाँ पे दो मेरे डिफरेंस है. आपके यहाँ पे 1 लीटर है और यहाँ पे 1 kg है. आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है. यहाँ पे 1 kg क्या है सॉल्वेंट है. ये मेजर डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी. इज इट क्लियर. Yes. Yes sir. सब टर्म हो गए अपने कॉन्सेंट्रेशन के. हमने अलग अलग टर्म देखे कॉन्सेंट्रेशन के. ओके तो हमने कौन से टर्म देखे. सबसे पहले देखा हम लोगों ने परसेंटेज बाय मास राइट. तो जिसका आपको परसेंट फाइंड करना है तो मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100. ये याद है अपने पहले किया था हमने. सबसे पहले ये वापस करना पड़ेगा. पहला था अपना परसेंटेज बाय मास. परसेंटेज W/W बराबर है. रिवाइज करना है बच्चों लोग बोलो नहीं तो मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ. हाँ सर. तो सबसे पहले हम देखा था तो अगर हमारे पास एक बीकर में 2 ग्राम शुगर है और 48 ग्राम वाटर है राइट. 2 ग्राम शुगर है 48 ग्राम वाटर है. तो आपने किसने आपको पूछा इस सॉल्यूशन में शुगर का मास परसेंटेज कितना है. क्या पूछा आपको शुगर का मास परसेंटेज. तो क्लास सिंबल होता है मास परसेंटेज का परसेंटेज W/W और फॉर्मूला होता है मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 100. क्लास में आपका अगर ग्लूकोज का मास परसेंटेज पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा. व्हाट इज मास ऑफ द कंपोनेंट. मैं इस कंपोनेंट का नाम क्या है ग्लूकोज. शुगर है. शुगर है. मैं शुगर का परसेंटेज पूछता आपको मास परसेंटेज तो आप क्या बोलोगे बोलो. यहाँ पे आंसर आएगा W/W इज इक्वल टू आप बोलो 2/15 to 100. 2/50 50 क्यों बिकॉज शुगर प्लस वाटर. कितना बन गया सोल्यूशन आपका 50 ग्राम सोल्यूशन राइट. 2/50 इंटू 100 तो 50 to the 100 तो आपका आंसर आएगा कितना 4%. प्लस पर कौन सा परसेंटेज है. यस सर. कौन सा परसेंटेज है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज राइट. 4% में मास. प्लस दूसरा था परसेंटेज बाय वॉल्यूम. तो परसेंटेज वॉल्यूम क्या होता है परसेंटेज V/V. गेस करो. अगला अगर मैं यहाँ पे पूछता आपको व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर. आंसर क्या था आपका परसेंटेज वाटर. वाटर का तो मास ऑफ वाटर कितना है 48. सॉल्यूशन का मास कितना है 50. 50 इंटू 100. कितना आंसर है आपका 90. सर साउंड बरोबर नाही. एक मिनट बच्चों. हाँ बोलो. हेलो
हाँ बोलो बच्चों, क्या बोल रहे हो? चालायचा आणखले हाँ नहीं केलं का? चल थांब. बच्चों लोग बोलो, क्या डाउट है? किसी ने कुछ पूछा मुझे? नो सर. तू तो बोला भी कितने 9 नहीं. ओके क्लास पर्सनल वॉल्यूम अगर फाइंड करना है कैसे करेंगे? पर्सनल बाय वॉल्यूम फॉर्मूला बोलो. वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट राइट. Yes. अपॉन वॉल्यूम ऑफ Solution. solution whole thing multiplied by 100. 100. Okay. So let's, for example, if I take 2 ml of alcohol, ethyl alcohol, and 98 ml of water. Class, what is volume of solution? Total volume of solution? 100 ml. 100 100 ml. 100 ml solution बन गया, right? Okay. If I ask you, what is volume percentage of water? आपका आंसर क्या होगा? Percentage of water, volume percentage? 2. 2. बता रहे? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट व्हाट इज, मैंने किसका पूछा आपको? अल्कोहल का पूछा राइट. तो अल्कोहल का वॉल्यूम कितना है? 2 ml है, तो V बाय V होगा 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 98 प्लस 2 100 इनटू 100. तो आपके सॉल्यूशन में 2% अल्कोहल है बाय वॉल्यूम. बता रहे? Yes sir. परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया. हाँ. प्लस तीसरा देखा था हम लोगों ने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. तो क्लास ये अपने सिलेबस में नहीं है राइट. मैं आपको बताया था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. परसेंटेज सर आवाज कट. मेरा आवाज कट हो रहा है? सबके लिए हो रहा है कभी बच्चे लोग? No. No sir. No sir. बहुत ज्यादा हो रहा है? नहीं हो रहा. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. तो क्लास यहाँ पे होता है फॉर्मूला होता है यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml प्लस ये अपने बुक में नहीं है पर ये आपके JW नीट के लगेगा. वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100. तो क्लास समझो इस बीकर में हम लोग 4 ग्राम शुगर लेते हैं. कितना शुगर लिया हम लोगों ने? 4 ग्राम शुगर. ओके. और उसमें मैंने वाटर डाल के सोल्यूशन बना दिया 60 ml सोल्यूशन बना दिया. कितना सोल्यूशन बनाया मैंने? 60 ml सोल्यूशन. तो क्लास 4 ग्राम शुगर, एक मिनट कैसे करते हैं पहले हम लोग देखते हैं. पहले बीकर में 4 ग्राम शुगर लेते हैं, 4 ग्राम शुगर, थोड़ा पानी डालते हैं, डिजोल्व करेंगे, थोड़ा और पानी डालेंगे और ऐसे करते करते हम लोग रोके कहाँ पे? जब अपना सोल्यूशन कितना बना? 60 ml. जब अपना सोल्यूशन 60 ml बना तो हम लोग रुक गए. तो प्लस 60 ml किसका वॉल्यूम है? वाटर का है सोल्यूशन का? Water. नहीं, मैं 60 ml पे आ गया तो रुक गया. देखो मैं वापस बताता हूँ. इस बीकर में 4 ग्राम शुगर लिया राइट. इसके ऊपर मार्क है 10 20 30 40 50 60. तो मैं 60 के मार्क पे आके रुक गया. तो 60 किसका वॉल्यूम है? वाटर का या पूरे सोल्यूशन का? Solution. आई होप इट इज क्लियर. Yes sir. तो हमने बाहर से 60 ml पानी Yes, नहीं sir. डाला. हम लोगों ने तब तक पानी डाला जब तक आपका दोनों मिला के कितना नहीं होता? 60 ml नहीं होता. 60 ml किसका है? वॉल्यूम सोल्यूशन का. बराबर है. तो क्लास एनीबॉडी इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होगा? तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आपका? 4 ग्राम राइट. ओके. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 60 ml into 100. 40/6 प्लस आपको 6 का टेबल आता है, करो. 40/6 कितना होता है? 6.6 ना? Yes sir. 0.66% बाय वॉल्यूम. बराबर है बच्चों लोग? ये समझा आपको? Yes sir. Yes, sir.
और क्लास हमने कल ही बात किया था मोल फ्रैक्शन का। क्लास मोल फ्रैक्शन अभी भी याद है? आपस बताना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन एक्स। एक बार रिवाइज करूं, आप बोलो जरा फटाफट करते हैं। यस सर। तो क्लास आपके पास बीकर में N1 मोल, N2 मोल और N3 मोल अलग अलग कंपोनेंट है, N1 N2 N3। अब कितने भी हो सकते हैं क्लास, समझो कितने। चलो मैं बहुत ज्यादा लेता हूँ। आपके पास कितने कंपोनेंट है? Ni, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू कितने हैं बोलो? I कंपोनेंट आपके पास है, मतलब शुगर, वाटर, ग्लूकोज, बाद में क्या NaOH, NaCl, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है, राइट। तो कितने कंपोनेंट आपके पास? I कंपोनेंट। तो N1 N2 N3 अप टू Ni कंपोनेंट है। और क्लास कितने फेस दिखना चाहिए आपको? बताओ जाएगा सोल्यूशन बन रहा है तो हाउ मेनी फेसेस इट विल फॉर्म? One. वन फेज। तो सब मिक्स करेंगे और सोल्यूशन बनेगा। आपको अलग अलग कंपोनेंट दिखेंगे नहीं, सोल्यूशन पर दिखेगा होमोजेनियस मिक्सचर। तो आपके कितने कंपोनेंट है? N1 मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, N2 मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2, N3 मोल्स ऑफ कंपोनेंट 3, अप टू ऐसे कितने कंपोनेंट आपके पास? I कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट I विल बी Ni। क्लास अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 4, आपका आंसर क्या होगा बोलो? N4 एन upon फोर N4 अपॉन upon Ni. अपॉन Ni नहीं बच्चा, N4 अपॉन N N1 प्लस N2 N प्लस N1 प्लस N2 सबको ऐड करना है। कब तक? अप टू Ni. Ni, बराबर है। प्लस अगर दो ही कंपोनेंट होते तो हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 विल बी N1 अपॉन N1 up. N1 प्लस N1 N2 plus N2. हाँ प्लस X2 क्या होता है फिर? N2 upon N2 N1 plus upon N2. N1 plus N1. तो फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। दैट रेशियो इज कॉल्ड एज व्हाट? मोल फ्रैक्शन। हाँ तो क्लास समझो इस सॉल्यूशन में I कंपोनेंट, जब मैं लिखता हूँ X1 प्लस X2 प्लस X3, ये मैं सब कंपोनेंट को ऐड करता हूँ, उनका मोल फ्रैक्शन प्लस आंसर कितना आना चाहिए हमेशा? टोटल 1 1. 1. दैट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, देन वी डिस्कस मोलारिटी एंड आज डिस्कस किया हम लोगों ने मोलारिटी। क्लास ठीक है, ये सब कॉन्सोनेशन टर्म्स है। एनी डाउट हियर? No, sir. यस सर। चलो अभी हम लोग काम करते हैं, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए सिर्फ। लेट मी एक्सप्लेन, ओपन द टेक्स्ट बुक। चैप्टर नंबर 2 ना, चैप्टर 1 अपना हो गया है। जस्ट अ मिनट। ओके, क्लास लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। मैं स्क्रीन शेयर वापस कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है अभी? यस सर। प्लस दिस इज योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 24, दिस सेकंड चैप्टर। प्लस मैंने आपको एक पार्ट नहीं सीखा है चैप्टर से, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, याद रखो। वो आपको कहाँ पे सीखना है? फिजिक्स में। Physics. ओके, सिग्निफिकेंट फिगर वाला पार्ट नहीं। हाँ प्लस क्वेश्चन नंबर 4 का डी करो, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4 का डी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन किधर गया? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी, टेक्स्ट बुक का, अपना टेक्स्ट बुक ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, क्वेश्चन नंबर डी। थोड़ा सा इसको 1 मिनट में दो। हाँ बस अभी स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए रिक्वायरमेंट मुझे बोल दो, मैं आपको बताता हूँ क्या आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे क्लास को क्या लगेगा? फाइंड द मोलार मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको क्या चाहिए बोलो? पेज नंबर 24 ऑफ टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से डी। हाँ, फाइंड द
मोलार मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो क्लास पहला कंपाउंड कौन सा दिया आपको? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, बराबर ना? दिख रहा है क्या सब लोग को? एवरीवन, मेरा आवाज आ रहा है? Yes. तो बस CuSO4 डॉट H2। तो क्लास आपको उन्होंने एग्जाम में देना चाहिए, मैं आपको देता हूँ। कॉपर का मोलार मास है 63.5 ग्राम पर मोल। सर सल्फर आवाज नहीं आ रहा है। सबको नहीं आ रहा मेरा आवाज? आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है सर। ग्राम पर मोल, हाँ। सल्फर 32 ग्राम पर मोल। ओके, ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे लोग? 16 ग्राम पर मोल, राइट। हाइड्रोजन कितना होता है? 1. 1 ग्राम पर मोल। तो क्लास डू द कैलकुलेशन फटाफट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो क्लास कैसे करोगे? तो आपके पास क्या है? एक कॉपर है, राइट, बोलो। एक सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, राइट। प्लस 5 वाटर है, तो क्लास वाटर को मैं ऐसे ब्रैकेट डाल दो, चलेगा? वाटर मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। व्हाट इज मोलर मास ऑफ कॉपर? प्लस आपको बोलना है, आपका क्लास है ना या मेरा क्लास चल रहा है? कॉपर इज 53.5. 53.5. 3.5। सल्फर कितना है? 32. 32। ऑक्सीजन 4. 16. ओके, हाइड्रोजन 1. 1. ऑक्सीजन 16. 15। ओके, डू कैलकुलेशंस। तो 63.5 plus 32 plus 64 plus 5 into 18, right? 63.5 plus 32 plus 64 plus 5 into 18। आप करो कैलकुलेशन, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, आप करो पूरा फटाफट करो। इतने सारे स्टेप्स नहीं लेने, राइट। 18 5 90 ना? 90. कितना आता है देखो आंसर? Two 249.5. 249.5 यूनिट ग्राम पर मोल। ये समझा? इजी था। Yes. Yes, sir. क्लास ये टेक्स्ट बुक है अपना, हाँ। हाँ, प्लस सोडियम कार्बोनेट ट्राई करें, सोडियम कार्बोनेट। Yes, sir. हाँ, नीचे एटॉमिक मासेस दिए उन्होंने, बोला देते हैं हमेशा। क्लास व्हाट इज फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2। क्लास क्विकली करो, और मोर सॉल्व आपके लिए होमवर्क है। या मोर सॉल्व करते हैं, बोलो कौन सा करते हैं? बी करते हैं, सी करते हैं? कोई तो एक होमवर्क के लिए रखो। सर ऊपर वाला लिखना है। क्या? सर B1. हाँ, कौन सा कर रहे हो आप? बी कर रहे हो, सी कर रहे हो? पहले वो डिसाइड करो। C1 करते सर, B1 तो बुक में था। हाँ चलो सी करते हैं, चलो। ये आपका हमने पहले ए कर लिया, राइट। यस सर. अभी सी करते हैं। FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O मोर सॉल्ट। प्लस इसका एक प्रैक्टिकल भी है 12th स्टैंडर्ड में, मोर सॉल्ट का। FeSO4 NH4 twice, right? SO4 6H2O। प्लस Fe कितना आपके पास? एक ही है ना Fe? प्लस S कितने आपके पास? S कितने हैं? 2. 2 है, राइट। ऑक्सीजन कितने आपके पास? 14. 8 + 6 कितना होता है? ये 4, ये 4 और ये 6, कितना हो गया? 14. 40। ओके, नाइट्रोजन कितना आपके पास? नाइट्रोजन 2 है, 2 है ना?
Yes. हाइड्रोजन कितना आपके हाइड्रोजन 10. 10 कैसे 4 to the 8 प्लस ये 10 है या 10 नहीं 8 plus 8 16 है मुझे तो 16 दिख रहा है हाइड्रोजन देखो आप देखो मुझे 16 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको कितने दिख रहा है सर 20 देखो ये 4 2 सा ये 8 हो गया राइट ये 8 हो गए सर 16 है एंड 6 2 सा 12 तो 12 plus 8 कितना होता है 20 20. 20 बता ना प्लस पक्का समझा आपको 20 कैसे है 4 2 सा 8 एंड 6 2 सा 12 12 plus 8 20 Yes, sir. एफई का मोलार मास उन्होंने दिया है देखो वहाँ पे कितना दिया एफई 56 दिया राइट सल्फर होता है 32 2 into 32 ऑक्सीजन होता है 16 नाइट्रोजन होता है 14 और हाइड्रोजन होता है 1 प्लस करोगे कैलकुलेशन देखो कितना आता है प्लस ऑप्शन आपको बी स्मॉल भी आपके लिए होमवर्क है 392. 392 सबको आ गया 392 Yes, sir. ग्राम पर मोल ओके लास्ट क्वेश्चन है भाई ई करते हैं अभी हम लोग ई का ए करते हैं कौन सा करो बोलो ई का ए करो बी करो या सी करो आप बताओ मुझे कौन सा करूं मैं आप दूसरे दो करोगे सी सी करते हैं ठीक है नो C1 करते सर सी करते हैं चलो परसेंटेज पूछा आपको बता रहा एन ए बता दो कैसे तो हाउ टू फाइंड परसेंटेज सिंपल है एन ए क्या नाम है इसका एन ए NH4 HPO4 राइट .4H2 बरा ना प्लस में Na कितने बताओ मुझे 1. 1 है 1. एक ही Na है हाँ N कितना N 1. 1. P कितना है 1. 1 है Na1 N1 P भी 1 है ओके प्लस में O कितना है 9. 9 है या 8 है O बात कर रहा हूँ मैं 8. 8. कैसे ये 4 और ये 4 बरा ना आई होप सबको समझता है Yes, sir. 8 O हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन 13. 20. ये 4 एक 5 और 8 8 प्लस 8 5 30 8 5 13 राइट 13 H कुछ बचा है सब एलिमेंट हो गए Na N P O एंड H बस चेक करो एक बार सब बराबर है कि नहीं तो नहीं तो इतना बड़ा कैलकुलेशन वापस रॉन्ग हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ये बराबर है सबके नंबर्स Yes, sir. गुड तो व्हाट इज मोलर मास ऑफ Na दिया उन्होंने 23 नाइट्रोजन 14 फास्फोरस 31 ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 प्लस करो एडिशन फटाफट कितना आता है देखो 23 प्लस 14 प्लस 31 प्लस 128 बरा ना 16 is 128 plus 13 okay tell me what is final answer इसमें क्या है हाँ अब करो सब लोग करो प्लीज सब लोग 209 209.
मैं भी करता हूँ, एक मिनट रुको, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, नहीं तो 209 बराबर है। प्लस क्वेश्चन में आपको पूछा है क्या है, बोलो Percentage composition of elements. परसेंटेज। तो प्लस यहाँ पे मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, इस कंपाउंड में इसका मोलर मास कितना है? 209 ग्राम, राइट, पर मोल। Yes, sir. प्लस 209 ग्राम में कितना ग्राम सोडियम है? ये पूरा कंपाउंड 209 ग्राम, उसमें सोडियम कितना ग्राम है? 23. 23। प्लस तो परसेंटेज ऑफ सोडियम विल बी 209 में से कितना? 23, राइट, इनटू 23. 100 बराबर है। तो Yes, sir. 300 अपॉन 209, बच्चे लोग बराबर नहीं है? Yes. तो आपको लॉग बुक यूज करना आता है? Yes. Yes, sir. है तो क्लास लॉग बुक से करेंगे। क्लास कैसे करेंगे इसको, चलो देखते हैं। इसको लगेंगे एंटी लॉग ऑफ, बोलो log of 2300 2300 माइनस Minus log of 209. 209। हाँ, क्लास इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2300 का? 3. 3. वेरी गुड, 3। क्लास अभी 23 का 00 में लॉग देखो, लॉग बुक आपके 3617. कितना? 3617. 17, वेरी गुड। और 209 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है 209 का? 2। हाँ, 20 का 9 में देखो लॉग कितना था 20 का 9 में? 3201 3201. 3201 प्लस सब्ट्रैक्ट करो 6 1 4 0 1 बराबर ना? Yes. प्लस अभी क्या एंटी लॉग देखो, किसमें देखोगे? 04 का 1 एंड मीन डिफरेंस 6। क्लास डोंट 41 का 6 में मत देखना, 0.04 का 1 में एंड मीन डिफरेंस 6 चेक करो कोई तो। 0.04 के टेबल में जाओ, उसका 1 और मीन डिफरेंस 6 कितना था देखो? 1101 1101 1101। ओके, तो अब बाद में क्या करते हैं आपको मालूम है? जो भी आंसर आता है आफ्टर फर्स्ट डिजिट वी पुट पॉइंट, राइट, इनटू 10 लिखते हैं, और जो नंबर पॉइंट से पहले है डालते हैं लोग 10 के to minus Power. 1 प्लस 1, क्योंकि 1 sorry sir. इसका आंसर है आपका 11.01%, बराबर है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, yes sir तो अभी दूसरा किसका परसेंट फाइंड करते हैं? नाइट्रोजन का किया हम लोग, बाकी सोडियम का किया, अभी किसका करेंगे? नाइट्रोजन का, राइट। तो क्लास ये बहुत लेंथी टाइम पास है, आप करोगे सब? Yes, sir. क्लास एग्जाम में सबका नहीं, किसी का एक का ही पूछेंगे, समझा कैसे करना है आपको? पर ये हाँ, Yes, sir. 11, राइट, ठीक है, ये क्लियर है सब लोग को? yes, sir. ओके गुड। तो आई होप आप ए बी सी तीनों भी कंप्लीट करोगे। सी का जो आधा पार्ट बचा है जो मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ किसके लिए आपको सॉल्व करके दिया? सोडियम के लिए, राइट। तो आप Yes. बाकी एलिमेंट्स के लिए भी कंप्लीट करोगे। ओके, एफ वाला करते हैं, एफ वाला वो भी थोड़ा बहुत सेम ही है, तो हमें जितना चाहिए उतना ही करेंगे हम लोग। एक काम करो, इसको मैं बंद करके वापस ऑन करता हूँ। देखो बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल FeSO4 डॉट 7H2, राइट। चलो करते हैं, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन पर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ, FeSO4 बोलिए डॉट 7H2। इसमें Fe एक है, बराबर है, S भी एक ही है, ऑक्सीजन कितने है? 11. 7 + 4 बराबर ना?
Yes. कितने? 11 ना? 11. 11. एवरीवन एग्री 11 ऑक्सीजन है. Yes. Yes, sir. हाइड्रोजन कितना है? 14. 14. 14. Fe का मोलर मास कितना है? 56 दिया है उन्होंने, वहां पे दिया है ना 56. सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 है. प्लस डू दिस कैलकुलेशन, कोई तो करो फटाफट, कितना आता है देखो. टू 278 मुझे तो आया, आप भी करो. Yes, sir. 278. हाँ, अगला आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, राइट? तो बस हर एक का परसेंटेज हमें फाइंड करना है, किसका? Fe का, S का, O का और H का, किसी एक का करते हैं. चलो ऐसे ही. तो अगर इफ आई आस्क यू परसेंटेज ऑफ Fe, आपका आंसर होगा, आप बोलो क्या लिखूं मैं परसेंटेज ऑफ Fe? 56/278 into 100. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि 278 ग्राम कंपाउंड में आपके पास Fe कितना ग्राम प्रेजेंट है? 56. 56 ग्राम है. तो Fe क्लास अगर सल्फर पूछा होता तो 32 अपन आता, राइट? Yes. तो हम लोग Fe क्या कर रहे हैं, इसलिए 56, हमारे पास 56 ग्राम Fe प्रेजेंट है इन 278 ग्राम कंपाउंड इनटू व्हाट? 100. तो 5 6 8 2 बराबर ना, डिवाइडेड बाय 278. फटाफट लॉग बुक से कर लेते हैं इसको. एंटी लॉग ऑफ, सर मतलब Fe और उसका अलग अलग निकालना है. हाँ हर एक का निकालना है. उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज कांस्टिट्यूएंट, मतलब उस वो जिसका जिसका बना है वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट? सर मतलब FeSO4 और 7H2O का अलग अलग निकालना ना. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो ये कंपाउंड एक ही है ना. हाँ तो सर अपने तो अलग अलग निकाला ना. क्या निकाला बता मुझे. सर मतलब पहले आपने Fe का निकाल लिया 278 ग्राम पर मोल. नहीं Fe का निकाला है, बता ये किसका बच्चा? 270 किसका है? Fe का है हाँ या पूरे कंपाउंड का है? हाँ सर पूरे कंपाउंड का है FeSO. कंपाउंड का, हाँ इसका, इस पूरे कंपाउंड का है. FeSO.7H2 इसका पूरा मिला के वजन कितना है? 278 ग्राम. तो 270 ग्राम में Fe कितना है? 56. 56. तो Fe का परसेंट कितना हो गया? 278 में 56 कितना होता है? यही होता है ना परसेंटेज. सर उसका परसेंटेज भी निकाला ना. वही उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में. फाइंड द, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट? हाँ तो आपको क्या करना है? Fe का भी निकालना है, S का भी निकालना है, O का भी निकालना है और H का भी निकालना है. आर यू गेटिंग? नहीं समझा आपको? समझा सर समझा. पूरे कंपाउंड में आपको हर एक, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको Fe का परसेंट कितना है, S का कितना है, O का कितना और H का कितना है, हर एक एलिमेंट का आपको क्या निकालना है? यहाँ पे परसेंट निकालना है. परसेंटेज. हाँ ठीक है. अभी भी नहीं तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. सर मतलब दोनों का परसेंटेज निकाला ना. दोनों मतलब क्या बता रहे हो तुम, बताओ मुझे. हेलो हाँ दोनों मतलब, सर मुझे लग रहा है कि मतलब FeSO4 और 7H2O अलग नहीं अलग नहीं है. नहीं, ये अलग नहीं है, एक मॉलिक्यूल है बच्चा, ही है पूरा एक ही है, इसका नाम ही है फेरस सल्फेट. इसका नाम बताओ, नाम बोलो इसका, पढ़ो नाम. तुम्हें पढ़ने को, इसका अगर मैं पढ़ने को इसका नाम बोलता हूँ तो क्या बोलोगे? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. इसका नाम, अगर इसको नाम पढ़ोगे ना, FeSO4 7H2O, ये पूरा एक ही हाँ. कंपाउंड है. ये दो चीजें अलग अलग नहीं है. हाँ सर. तो ये जो वाटर है इसको बोलते हैं हम लोग, हमने स्कूल में सीखा है. क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको? H2O. नहीं नहीं, वाटर को किसी कंपाउंड, किसी भी सॉल्ट के साथ जो वाटर एसोसिएटेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कूल में सीखा है इसको. किसी भी सॉल्ट के साथ जो वाटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलते हैं इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. हाँ सुना है आपने कभी है या नहीं? Yeah. Yes. तो आपको ना कॉपर ब्लू कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट नेचर में कैसा होता है? CuSO4 डॉट, ये फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का, CuSO4.5H2. तो प्लस व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट? 5. 5. बता रहे प्लस उसके ऊपर पहले हमने किया था, देखो सोडियम कार्बोनेट. व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट?
10. 10। 10. तो ये 10 वाटर अलग उसके साथ में मिला, उसमें डिसॉल्व नहीं किया, वो उसना हर एक मॉलिक्यूल में 10 वाटर रहेंगे उसके, तो उसके फॉर्मूला का पार्ट है वो। इज इट क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ तो क्लास फटाफट करो, 56 का लॉग फटाफट बताओ। 3 पॉइंट 7482. 7482. ओके। 27 का 28 में 2.4440. 44 40. 3 एक बार और 4, 4 है सर। हाँ और 0. ठीक है। 2 4 803. हाँ प्लस 30 का 4 और 2 में देखो एंटीलॉग। सर 2 एंटीलॉग है 2032. 2032। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे राइट, हाँ इंटू 10⁻1 तो आंसर One. आपका 20.32% 20.32. ऑफ आयरन राइट। Yes. हाँ हाँ प्लस हाँ क्लास, अगर मैं आपको सल्फर फाइंड करने होता, आप क्या आंसर होता आपका? सल्फर फाइंड करने बोलता तो आपको, आप करो बाद में, बस ये फॉर्मूला होता पर्सनल सल्फर, क्या होता है आपका? तो टोटल मॉस कितना है? 278 है राइट। 32 upon सल्फर 278. कितना है उसमें? सल्फर कितना है? 32 है। 32. तो क्या लिखेंगे? 32 अपॉन 278 278 into 100. 200। आप बाद में कर लेना हर एक को, बराबर है। हाँ क्लास का नेक्स्ट पार्ट बताओ क्या है? 3200 upon 278. अगला पहले कुछ सबसे पहले करना है, ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ आयन राइट। फाइंड द मास ऑफ आयन एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 4.54 किलोग्राम ऑफ क्रिस्टल राइट। क्लास ये क्रिस्टल का फॉर्मूला है, क्लास एग्री करते हो? क्रिस्टल का फॉर्मूला है, Yes. सॉरी ये क्रिस्टल का फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। क्लास मैं लिखता हूँ क्रिस्टल का फॉर्मूला है FeSO4 डॉट, इसका मोलर मास कितना फाइंड किया हम लोगों ने? 278. 258 फाइंड किया राइट। अरे सर थोड़ा नीचे करिए ना। एक मिनट रह गया। 278 ग्राम पर मोल। क्लास आपको ये पार्ट सॉल्व करना भी, उसके बारे में सोचो अभी, ये वाला पार्ट जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, ठीक है। हाँ, पहले ये पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, कुछ जल्दी नहीं हम लोग को। प्लस इसका मोलर मास कितना है आपने फाइंड किया था? मोलर मास कितना आया था आपको? कितना मोलर मास फाइंड किया था आप लोगों ने इसका? 278 आया था। Yes, sir. पर ना 278 आया था ना। प्लस 278 ग्राम ग्राम क्रिस्टल में कितना ग्राम Fe है? 56 ग्राम। 56. तो प्लस बोल सकते हैं यहाँ पे 278 ग्राम ऑफ क्रिस्टल, 278 ग्राम ऑफ क्रिस्टल में Fe कितना ग्राम है बोलो? 56. 56 ग्राम। प्लस उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 278 ग्राम में 56 ग्राम, तो 278 किलोग्राम में कितना होगा? 56 56 kg. किलोग्राम, बराबर ना। हाँ प्लस आपके पास कितना क्रिस्टल है? 4.54. तो 4.54 किलोग्राम ऑफ क्रिस्टल में कितना केजी Fe होगा राइट बच्चे लोग? Yes, sir. एवरीवन नहीं समझा तो बोलो बिंदास, जिसको नहीं समझा क्लास आपको बोलना पड़ेगा। क्लास ये फॉर्मूला है, समझा सर. इस पूरे मॉलिक्यूल का वेट कितना है? पूरे का वेट कितना है? 278। उसमें से Fe का वेट कितना है? 56। तो अगर मेरे पास 278 ग्राम क्रिस्टल होता, किलोग्राम क्रिस्टल होता, तो उसके अंदर Fe कितना होता? 56 किलोग्राम। पर मेरे पास क्रिस्टल है कितना सच में? 4.54 किलोग्राम। तो मेरे पास कितना Fe होगा ऐसे x। प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? x इज इक्वल टू 4.54 54 into 56. अपॉन 278. 278. 28।
ओके प्लस करो, तो इसको हम लोग कैलकुलेटर से करते चलो, क्या यूज करते लॉग बुक, एंटी लॉग ऑफ बोलते जाओ फटाफट, लॉग 4.54 प्लस लॉग 50 माइनस log 278. बड़ा ना, माइनस ना Yes. 278, तो चलो एंटी लॉग लिखता हूँ मैं, 4.54 का लॉग बताओ। 0. हाँ बोलो जो, मुझे आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा क्रैक हो रहा है। 0.45 का 4 में 6571. 6571, 71. ओके 6571 प्लस 56 का लॉग बताओ। 7482. 7482 बराबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो चलो करो फटाफट ऐड, 3 5 0 4 2 चेक तो दोबारा रहेगा Yes. बराबर ना, Yes. प्लस Yes, माइनस ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2 2. ना 2. पॉइंट, हाँ 27 का 8 मिलाओ देखो, 4440. 4440. 4440 सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि आपको ये वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ प्लस करो सब्ट्रैक्ट, 3 1 6 8 बार 1, ये समझा बार 1 कैसे है आपको, Yes, sir. Yes, sir. प्लस क्यों बार 1 आया क्योंकि हमने यहाँ से 2 से कैरी किया तो ये 1 हो गया, तो 1 - 2 कितना होता है -1, मतलब बार 1 बराबर Minus ना। 1 by 1. Yeah. आई होप सबको लॉग बुक के कैलकुलेशन करने आते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Sir, 1.9613 आएगा. 96 आएगा, हाँ सर। हाँ ठीक है, सॉरी एक बार चेक करो वापस, 10 - 4 6, यहाँ से कैरी किया 13 - 4, हाँ 9 आएगा, यहाँ से कैरी 13, हाँ 9 आएगा ना। तो अब एंटी लॉग टेबल में देखो 96 का 193 में 9828 9828 28 एक क्लास यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 10 क्या आएगा -1. -1, ये आपका आंसर है। इसको अगर आपको सिंप्लीफाई और करना है तो 0. Sir, 9147 आएगा. लॉग बुक एंटी लॉग बुक देखो, मुझे मालूम मेरे पास नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके पास है, एक बार वापस देखो 0.96 का 1 और मीन डिफरेंस 3 देखो कोई तो 9147. 9147, ओके बाकी लोग भी जिसने देखा था एक बार वापस देखो, हाँ सर. ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 यहाँ पे पॉइंट आएगा राइट, तो आपका आंसर आएगा 0.9147 किलोग्राम। प्लस चेक करो अपना आंसर बराबर है, Yes, sir. Yes, sir. ये देखो 0.915 और ये 0.9, दोनों आंसर ऑलमोस्ट सेम है बराबर ना, अपना आंसर एग्जैक्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, उन्होंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, ठीक है चलेगा, गुड, Yeah. Yes. समझा कैसे क्या हम लोगों ने ये। Yes, sir. अगला उसका लास्ट पार्ट, अभी क्या पूछा उन्होंने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन राइट, फाइंड करो, मतलब इस क्रिस्टल में वाटर का मास कितना है, कितने किलोग्राम में, 4.54 किलोग्राम में वाटर का मास कितना है, ठीक है तो क्लास में लिखो यहाँ पे क्या ना है क्रिस्टल का नाम, क्या बताओ मुझे, FeSO4 डॉट 7H2. प्लस इस पूरे क्रिस्टल का मास कितना है, मोलार मास ऑफ क्रिस्टल हमने फाइंड किया था 278, 278. 8. 278 ग्राम पर मोल बराबर है, हाँ तो बस 278 ग्राम क्रिस्टल में कितना वाटर है बताओ मुझे,
7H2 मतलब 7 इंटू बोलो 2 + 16 बराबर ना, तो 7 इंटू 18 126 ना। Yes, sir. बराबर है बच्चे लोग। तो अगर मेरे पास ये पूरा क्रिस्टल का मास कितना है, पूरे क्रिस्टल का बोलो, पूरे का मास कितना है 278. 270, उसमें से वाटर का मास कितना है 126. 126. बस अगर मैं 278 किलोग्राम डायरेक्टली कुछ लगेगा ना किलोग्राम ऑफ क्रिस्टल लेता हूं, तो उसके अंदर बोलो 126 kg. 126 kg वाटर है। मतलब आपने कितना क्रिस्टल लिया है, आपने कितना क्रिस्टल लिया है 4.54 54. राइट। तो उसमें कितना वाटर होगा X kg. x kg of water, right? Let us solve. So x is equal to 126 into 4.54 divided by 278. ठीक है क्लास, क्विकली कर लेते हैं इसको हम लोग सॉल्व। एंटी लॉग ऑफ, बोलते जाओ, log 126 प्लस log 4.54 होल थिंग माइनस Baba, 278. 278। चलो क्विकली बता जाओ 126 लॉग बुक में देखो 1004. 1004। एक मिनट मैं लिखता हूँ 2 पॉइंट ना, Yes, sir. इसका 45 का 4 में देखो 6571. 657, क्लास दोनों को ऐड करना है पहले वाला ना, बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये 5, ये 7, ये 5, ये 7 और ये 2। ओके 278 का 27 में लॉग देखो, 27 में 440. 440 5 - 0 5 3 1। 0.3135. हाँ क्लास देखो अब इसका एंटी लॉग 31 का 35 में 0.31 का 3 और मीन डिफरेंस 5। 0.31 का 3 में मीन डिफरेंस 5। 2058. 205 राइट। Yes. तो बस यहाँ पे पॉइंट देंगे इंटू 10 क्या आएगा बोलो 0 ना, मतलब व्हाट 10 0 एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1. 1. इंटू 1, मतलब अपना आंसर आएगा 2.058 किलोग्राम। आर यू क्लियर? हाँ बस एग्जैक्ट आंसर अपना मैच हो रहा है उनके साथ, हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, आई sir. होप कि आप न्यूमेरिकल को समझ में आ रहे हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. प्लस एक पर्सनल एम्पिरिकल वाले हमने बहुत सारे किए हैं हम लोगों ने, याद है अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला किए, मैंने आपको एक फॉर्मेट लिख के दिया था, नहीं याद नहीं आ रहा, एलिमेंट उसका परसेंटेज, बाद में उसका मोलर रेशियो, बाद में स्मॉलेस्ट रेशियो, बाद में उसका नियरेस्ट होल नंबर रेशियो किया है हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला, बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। प्लस हाँ या ना में आंसर तो मुझे हाँ किया है। क्या है एम्पिरिकल, मुझे दो न्यूमेरिकल किया हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला के। ठीक है नो प्रॉब्लम, आपको याद नहीं आता रहेगा, एच ट्राई करो, नहीं आता तो मैं नेक्स्ट टाइम करवाता हूं आपको, ठीक है एच वाला। तो क्लास, तो हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया, ओके Yes. Yes. स्टॉप नाउ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।